हमारे देश का कानून सख्त हो जाए, चोर को चोर समझे, खिलाड़ी को खिलाड़ी समझे, तो ये सब चीज़ें ना हो। कोई पत्ता भी नहीं ला सकता हमारे देश का। First of all, tell us what's your take on loan and run? जो लोन लेके भाग रहे हैं ना लोग इतनी तेजी से, what's your take on that? ये सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। यहाँ के जो पॉलिटिकल है वहाँ पर उन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए अबाउट दैट। जाने वाले को कौन रोक सकता है? सही बात है। It's all about, the first of all mentality. How do you check on that? Like, what's the people's mentality? सबसे बढ़िया कर रहे हैं, पैसे लो और भाग जाओ, किसी की टेंशन नहीं। मैं पैसे तो आएगी हाथ में। The people who are into it, they are enjoying their life at their best, और करना भी चाहिए उन लोगों को, अथॉरिटी है उन लोगों के पास, एंजॉय कर रहे हैं वो। इन्हें समझ नहीं आता कि इतने जो मतलब थोड़े बहुत भी पैसे नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, हजारों करोड़ रुपए लेके अगला भाग गया। समझ नहीं, ये समझ से बाहर है, कैसे ऐसे कैसे हो गया। पूरा सिस्टम ही हमारा खराब है इस देश का। नहीं तो एक आदमी इतने करोड़ों का लोन लेके भाग जाता है, तो ये मामूली बात थोड़ी ना है। एक तरीके से बैंक के दामाद थे, गवर्नमेंट के दामाद थे, और दैट्स व्हाई इट हैपेंस कि 10,000 करोड़ इट नॉट अ स्मॉल डील। And second thing, they have that resources and all that they can, so that they can do. वो लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस शायद ज़्यादा हैं। हेल्थ कॉन्शियस है, कार्डियो कर रहे हैं वो। बट वो ये नहीं सोचते कि जो पैसा जो है हार्ड एंड मनी है, जनरल पब्लिक का जो मेहनत करते हैं, 12 घंटे 16 घंटे काम करके वो टैक्स देते हैं। सब फिक्सिंग है यार, सब फिक्सिंग है। मोदी जी सबके साथ है। Maybe they are so smart that they are trying to pretend to be honest, but they are not. जो भाग रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बैंक या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है, बाकी पता नहीं। या सही है, ऐश मार रहे हैं, ले गए अब क्या और क्या। कार्डियो कर रहे हैं, पैसा खा लिया उन्होंने काफी। बिल्कुल। डॉक्टर बताते हैं आजकल भागो भागो, रन रन रन। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लिटरली रनिंग। उनको रियलाइज़ तब होगा जब उनसे 16 घंटे कोई काम करवाएगा और फिर उनसे टैक्स लेगा और फिर कोई और भागेगा, देन दे विल रियलाइज। नीरव मोदी, विजय माल्या, इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है लोन एंड रन में। आपके हिसाब से कौन सी इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई करी है पैसा लेके भागने की? इनका इंस्टीट्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स। No idea. Till the time politics is not involved, nothing will happen. तो जुडिशरी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है इसमें, और इंडियन जुडिशरी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत फ्लॉज हैं। सेल्फ ट्रेनिंग है ये तो भाई, ये ऐसे इनहेरिटेड नहीं होता, ये तपस्या है, कड़ी तपस्या भाई। चोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वही भागो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूट है, पार्टीज़ के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे पढ़ाई करते हैं सपोर्ट लेके। सब अपना बैकग्राउंड है, सब बैकग्राउंड से सब सीख के आते हैं। तो जिसको ये फ्लॉज पता है ना, उसके लिए काम बहुत आसान हो गया है। उनको पता है कि यहाँ से पैसा लेके भागना कैसे है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो टैलेंट होता है, मुझे लगता है ये बॉर्न टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट है। इतना अच्छा भाग रहे हैं, अगर ये ओलंपिक में होते क्या भारत के लिए गोल्ड लेके आते? हाँ डेफिनेटली। हाँ, फेलिप्स को भी फेल कर देंगे। उसको भी फेल कर देंगे। Yes they can. जरूर लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? गोल्ड से पार रहेगा, प्लेटिनम लेंगे भाई ये। बिल्कुल नहीं ला सकते, और देश का नाम डुबो देंगे। जब इंटेंशन साफ नहीं है तो जितना गोल्ड मेडल वहाँ पे पड़े होंगे उसको भी लेके भाग जाएंगे। गोल्ड दे दो, टाइटेनियम दे दो, प्लेटिनम मेडल दे दो इनको तो। डायमंड आएगा। नीरव मोदी था यार वो। डेफिनेटली ये करप्शन का गोल्ड लेके आएंगे हमारे लिए। भारत का नाम तो इन्होंने चारों रोशन कर दिया कि जितने चीटर भरे पड़े हैं, सबसे आगे, मतलब हिंदुस्तान में ही सबसे आगे है। चांस तो है नहीं कुछ। कितना लंबा भाग लोगे आप बताओ जरा। डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर भी अगर कुछ होता तो वो भी लेके आते। हार्ड वर्क करो यार, अपना अच्छा नाम कमाओ, तब गोल्ड लो यार, वो दैट इज अ गुड थिंग। वो लेके इतना भाग रहे कि ओलंपिक ही वही चलाएंगे पूरा। On one hand we have these people, और on the other hand हमने farmers are committing suicide for just because of loan of 10,000 rupees. What's your take on that? 10,000 का ही लोन है अगर इंडिविजुअल की बात करें, तो इससे कहीं ज़्यादा पैसा हम मंदिर और गुरुद्वारा में लगा देते हैं। तो वहाँ लगाने के बजाय इनका लोन ही अगर वेव ऑफ करवा दें तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। दिस इज रियली सैड। इस पे अभी हम क्या कमेंट कर सकते हैं? एवरीबडी नोज इट, राइट? ना फार्मर्स ही सब कुछ है, बिकॉज विदाउट फूड भाई मालिया हो, मोदी हो या मैं हूँ या आप हो, नो वन कैन सस्टेन। तो फॉर फार्मर्स, बट हाँ, इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर फार्मर्स। बट इवन देन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग। सो और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो लोन की भरपाई हम जैसे कॉमन आदमी ही करता है। यही तो इस देश का सिस्टम खराब है कि आम आदमी की ज़िंदगी के साथ तो खिलवाड़ करा जाता है, अब बड़ा आदमी बड़ा होके भाग जाता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। जो लोन रेट होता है फार्मर्स को बहुत कम देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो बैंक देता है कितना 6-8%, उनके लिए और इंटरेस्ट कम होना चाहिए कि बेसिकली उनको आगे ईजी रहे, कि जो उनको लोन रीपे करना हो वो उनके लिए ईजी है। देखो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे वाला पैसा कमा रहा है, गरीब पिस रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। So you should have strong relation with lot of different governments, foreign governments, so that you can bring them back to justice. Just wake up man, just wake up. उठो, जागो, देखो क्या हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाले, ट्रूली स्पीकिंग। कांग्रेस आएगी नेक्स्ट टाइम। जस्ट टू बी मैच्योर्ड, स्पेशली फॉर दीज गाइज, एंड कॉमन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नॉर्मल रखो, एंड इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखो।
हमारे देश का कानून सख्त हो जाए, चोर को चोर समझे, खिलाड़ी को खिलाड़ी समझे, तो ये सब चीज़ें ना हो। कोई पत्ता भी नहीं ला सकता हमारे देश का। मुझे लगता है कि बैंक वालों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए जब बड़े लोन्स कर रहे हैं। कम से कम उनका जो प्रॉपर्टी है मॉर्टगेज हो रहा है वो उतना वैल्यू रखता हो। नहीं मतलब ये है कि उनको लेकर आओ, अब वहाँ पे चले गए तो एटलीस्ट उनको पकड़ के लेके आओ। चूतियाबंदी बंद करो, थोड़ा काम कर लो। बहुत कर ली बकचोदी भाई। बीजेपी ने भी 3 साल से चूतिया ही बनाया है। जीडीपी भी ठुक गई, जॉब्स नहीं है, फार्मर भी मर रहे हैं। They should actually give money to the needy and not the frauds.